गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कराने वाले इंग्लिश ग्रामर का नाउन, जिसको क्या बोलते हैं? संज्ञा। जो आपको 5 प्रकार होते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन और इसमें 8 प्रकार होते हैं और 5 प्रकार होते हैं और पांचों प्रकार का हम डिफिनेशन आपको हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों कराएंगे। आप एक ही वीडियो में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएगा। तो आपको हिंदी पढ़ना है तो हिंदी देख लो, इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश देख लो, दोनों मिलने वाला है। आसान है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला हम बात करते हैं नाउन से। नाउन किसे कहते हैं? पहला बात आ गया कि सर नाउन किसे कहते हैं? तो हमको आता है जी, हमको पता है, आपको आता है, फिर भी हम बेसिक पढ़ा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, दिखना पड़ना है। जाता क्या है जी? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। चलो सबसे पहली बात करते हैं प्यारे बच्चों की नाउन। नाउन क्या होता है? तो ये नाउन सबको याद है सर, ये नाउन इधर नेम हम जी होता है तो भाई हम उसको तो वैसे उसी नहीं बना सकते ना, तो हम नाउन ही में पढ़ाएंगे। चलिए, तो ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स, जैसे कि राम, मोहन, सोहन, पटना, कलम, टेबल, चेयर। इस सभी जो वर्ड आता है ये हमारा नाउन कहलाता है। यानी कि हिंदी में बोलना हो तो ये नाउन इधर तो नहीं बोलिएगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पटना संज्ञा, दिल्ली संज्ञा, कलम संज्ञा, राम संज्ञा, मोहन संज्ञा। ये सभी चीज़ क्या है प्यारे बच्चों? संज्ञा है। समझ में आया? अब हम बात करते हैं संज्ञा की प्रकार प्यारे बच्चों। तो संज्ञा की जो प्रकार होती है, कितने प्रकार होती है? तो संज्ञा के 5 प्रकार होती है। सबसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि काइंड्स ऑफ नाउन। क्या पूछा जाएगा प्यारे बच्चों? कोई पूछेगा काइंड्स ऑफ नाउन तो बोल दीजिएगा देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। अगर कोई पूछे कि संज्ञा कितने भेद होते हैं तो बोल दीजिएगा संज्ञा के 5 भेद होते हैं। देखिए कितना आसान है जी, आपको हम हिंदी इंग्लिश दोनों ना पढ़ा रहे हैं तो आप दोनों समझते चलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो संज्ञा कितने प्रकार होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक। पहला आता है प्रोपर नाउन, जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक, कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक, मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक और एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा होता है। अब हम इस सब का डिफिनेशन कराएंगे हिंदी और इंग्लिश में और फिर आपको डिटेल्स आपको समझाएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। अब पहला आता है प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन का नाम मतलब क्या होता है? तो प्रोपर मतलब होता है व्यक्तिवाचक। अब देख लीजिए ऊपर में, प्रोपर मतलब होता है व्यक्तिवाचक। और व्यक्तिवाचक क्या क्या सिर्फ आदमी का नाम होगा? तो चलिए हम बात करते हैं आगे क्या व्यक्ति क्या होता है। तो देखिए, ए प्रोपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेस और थिंग्स। जैसे कि राम, सीता, द गंगा, मई, जून, जुलाई मतलब महीनों का नाम, संडे, मंडे आदि। इस तरह का जब वर्ड है तो ये प्रोपर नाउन आता है। ये तो हिंदी हो, इंग्लिश हो गया। अब हिंदी में क्या कहता है प्यारे बच्चों? देखिएगा, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, खास नाम। देखिए खास नाम होना चाहिए, वगैरह नाम नहीं, खास नाम होना चाहिए। जैसे कि गंगा, द गंगा तो खास नाम हो गया। व्यक्ति की संज्ञा को कहते हैं, जैसे कि राम, सीता, पटना, रविवार, सोमवार, etc। ये सभी हमारा क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम प्यारे बच्चों दूसरी बात करते हैं कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? तो कॉमन का मतलब होता है जाति होता है। क्या होता है? जाति। तो जाति हर चीज़ का होता है। कलम, पेड़, गाय, भैंस, बकरी, पेड़, पौधे, इंसान, पक्षी, सबका जात होता है। सब अलग अलग जात के यानी कि सब अलग अलग उसके प्रजाति होते हैं, इसीलिए उसे जातिवाचक कहा जाता है। अब समझते हैं, जैसे कि एक कॉमन नाउन इज द डेनोटेड इज द नेम ऑफ द गिवन इन द कॉमन्स टू द एवरी पर्सन। हर व्यक्ति में, हर इंसान में कॉमन होता है और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास ऑफ द काइंड। जैसे कि बात करें कुत्ता, कुत्ता का भी जाति होता है। झगड़िया कुत्ता होता है, देहतिया कुत्ता, बहुत तरह का कुत्ता होता है। उसी तरह से गर्ल, अब कहिएगा कि सर लड़की का भी जाति होता है, तो भाई तो लड़की तो होती है, नाटी होती है, मोटी होती है, पतली होती है। आदमी होता है, आदमी भी लंबा, मोटा, काला भी होता है। विलेज भी होता है, हर तरह का कैपिटल भी होता है, यानी कि राजधानी हो गया। अब जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या किसी वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लड़का, आदमी, कलम, नदी, etc। ये सभी हमारा क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब तीसरा बात करते हैं कलेक्टिव नाउन प्यारे बच्चों। क्या है? कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? तो एक कलेक्टिव नाउन इज द डेनोटेड द नेम ऑफ द नंबर्स, persons, things taken the together of the spokens on the whole as the class, family, mob, टेम, etc। तो प्यारे बच्चों देखिए, कलेक्टिव का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? पहले इसको समझ लीजिए। कलेक्टिव का मतलब होता है जुटाना, एकत्रित करना, एक जगह जमा करना प्यारे बच्चों। कलेक्ट करना मतलब सब जगह से खोज कर एक जगह जुट जाओ। बहुत सारे पत्ता अलग अलग गिरे हुए हैं, सबको बिटोर के एक जगह कलेक्ट कर लो, यानी कि जुट जाओ। बहुत सारे पेपर अलग अलग गिरे हुए हैं, सबको जमेट कर एक जगह करो, इसको कहते हैं कलेक्ट, यानी कि जुड़ना। उसी तरह से आपको समझ आइए कौन कौन सी एक साथ जुट कर रहता है, साथ साथ मिलकर रहता है। तो कलेक्टिव नाउन डिनोटेड बाय द ऑफ द टेकन ऑफ द टुगेदर स्पोकन वंस ऑफ द होल, जैसे कि क्लास,
फैमिली, मोब, भीड़ होता है, टीम यानी कि दल होता है। तो प्यारे बच्चों अगर बात करें क्लास तक, क्लास का मतलब तो जानते हैं ना, क्लास में अलग अलग तो नहीं बैठा जाता है, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे एक साथ मिलकर बैठते हैं यानी कि एक समूह हो जाता है। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी एक तरह के व्यक्ति या वस्तु का समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि वर्ग यानी कि क्लास को वर्ग कहा जाता है, उसका दल हो गया, सेना हो गया, समिति हो गया आदि। ये सभी चीज़ जितने भी आपको हम बताएं ये सभी अकेले नहीं रहते हैं, सभी साथ एक साथ मिलकर दल बनाकर समूह बनाकर रहते हैं, इसे ही कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। प्यारे बच्चों समझ में आ गया। चलिए अब चौथा है मेटेरियल नाउन। प्यारे बच्चों मेटेरियल, मेटेरियल का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि मेटेरियल का मतलब पदार्थ होता है। जी बिल्कुल पदार्थ होता है। कौन कौन से पदार्थ होता है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों बात करते हैं मेटेरियल नाउन। क्या है मेटेरियल नाउन? यानी कि द्रववाचक। The a material noun is the denoted at the name of the materials and the substance which is the measurements and the weighted of the not continue as the water, फ्लोवर, गोल्ड, आयरन, etc। ये सभी जो है मेटेरियल क्लास, जैसे पानी द्रववाचक हो गया, आटा द्रववाचक है, सोना द्रववाचक हो गया, लोहा द्रववाचक है, दूध द्रववाचक है, पेट्रोल द्रववाचक है। ऐसे चीज़ जो कि वह पतला हो, पहनशील हो यानी कि जो फैल जाता हो, वो हमारा क्या कहलाता है? मटेरियल कहलाता है। देखिए किसी संज्ञा से क्या है, किसी संज्ञा से किसी द्रव या पदार्थ का बोध होता है, उसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जा सकता है। ऐसे भी याद कर लीजिए कि जिस चीज़ को हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन हम गिन नहीं सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसे हम द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे भी याद कर लीजिए। तो जैसे कि देखिए पानी, दूध, सोना, चीनी, इसको हम क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों? माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन इसको हम गिन नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको हम गिन नहीं सकते हैं प्यारे बच्चों। तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे द्रववाचक संज्ञा कहेंगे। राइट बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन नंबर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ओर चलते हैं और इसका लास्ट डेफिनेशन समझते हैं। प्यारे बहुत ही आसानी से प्यारे बच्चों क्या कहा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग वी कैन ओनली थिंक्स और द फील बट कैन नॉट सी और टच। देखिए कहा कि जिस संज्ञा को देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव एवं महसूस किया जा सकता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे गोल्डनेस, डेट, हीट, डार्कनेस। जैसे कि बात करें तो जैसे कि गुडनेस का मतलब होता है अच्छाई, डेट का मतलब होता है मृत्यु, हीट का मतलब होता है गर्म और डार्कनेस का मतलब होता है अंधेरा। तो इस सभी चीज़ को हम देख नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। वही हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे कि अच्छाई, तो अच्छाई को हम देखते हैं कि अच्छाई कैसा है, नहीं है, हम फील करते हैं। अच्छा बोलता है तो फील करते हैं, लेकिन हम ये तो नहीं देखते ना कि अच्छाई बड़ा है, कि अच्छाई मोटा है, कि अच्छाई पतला है, कि अच्छाई नाटा है, ये तो हम नहीं जानते हैं ना। सिर्फ हम फील करते हैं कि हाँ अच्छाई इसके अंदर है, अच्छी भावना है, तो ये अच्छाई हो गया। उसी तरह से दयालु, अब दयालु तो है भाई, तू कितना बार का दयालु है, कई किलो का दयालु, ये तो ऐसे नहीं जानते ना। हाँ एक भावना है, महसूस करते हैं कि ये बच्चा दयालु है, फील करते हैं कि ये अच्छा काम किया, ये दयालु है। ठीक है। सुंदरता हम फील करते हैं भाई इसके अंदर सुंदरता है, लेकिन आप कितना सुंदर हो, कै केजी का सुंदर हो, कितना फुट सुंदर हो, ये तो हम नहीं देखते हैं ना। तो ये सुंदरता को हम फील करते हैं, महसूस करते हैं प्यारे बच्चों। तो ये रहा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैंने आपको यहाँ से पूरा कंप्लीट करा दिया। तो प्यारे बच्चों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर दबा के कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और एक और बात, यहाँ पे जो आपको 2 चैनल आपको शो कर रहे हैं, पहला चैनल इंग्लिश जोन 3.5 है जिसमें आपको सिर्फ इंग्लिश से मिलेगा, और दूसरा है कुमार एकेडमी जिसको आपको 9th 10th से जितने भी रिलेटेड जो होते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वो आपको हम वहाँ पे पर डे कराते हैं और कराते रहते हैं। ठीक है। तो आप वहाँ पे भी जाकर कुमार एकेडमी को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्यारे भाई साहब को सपोर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।